केशव कॉलिंग। हेलो। हेलो। कौन? जी नमस्कार, आरके टीवी न्यूज़ चैनल से मैं सारिका बात कर रही हूँ। आरके न्यूज चैनल सारिका। जी सारिका बात कर रही हूँ। बोला आपका ना नाम मैडम। जान सकती हूँ मैं? मेरा नाम केशव वानखेड़े। बोला ना मैडम। अच्छा, हाँ जी। केशव वानखेड़े। केशव केशव कहाँ से आप बात कर रहे हैं? वो अकोला से बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र। अपोला से, ठीक है। तो केशव जी, मैं आपको इसीलिए कॉल कर रही हूँ अभी, क्योंकि जो हमारे भारत में रन एंड हिट का नया कानून जारी हुआ है, उसके बारे में कुछ चीज़ें हैं जो हमें लोगों से जाननी है। लोगों के हाँ। ओपिनियन हमें चाहिए ताकि सरकार तक हम ये बात उनके पहुंचा सके और उन लोगों को काम धंधा फिर से मिल सके, ये रन एंड हिट जारी हटाया जा सके ताकि उनको दोबारा काम करने का मौका मिले। मतलब तो ये आप इसमें हमारा सहयोग करेंगे? ड्राइवर की बात करें मैडम आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जो ड्राइवर हैं हमारे हाँ। टक्कर मार के भाग जाते हैं या इनको हाँ। मुआवजा देना है, जेल में बंद करेंगे, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। तो आप इसमें हमारा सहयोग करेंगे ना? सहयोग करेंगे ना मैडम। वो आपने जो सवाल पूछा सवाल ही गलत पूछा। कैसे? ये देश को जो चला रहे वो मेन जो कोई ऑपरेटर है देश को चलाने वाले, ये ड्राइवर है मैडम। ये अगर बंद पड़ेगा अच्छा, तो देश बंद पड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो जिसको तुम तो बोल रहे हैं, हाँ, जिसके लिए तुम बोल रहे हैं, क्या बोलो आपने सवाल जो किया ना कि ड्राइवर हाँ। ही मैडम मेन है पूरे देश को जो चला रहे। बिल्कुल बिल्कुल, देश को ड्राइवर हमारे चला रहे हैं, लेकिन सरकार को ऐसा लगता है कि ड्राइवर ही अगर टक्कर मार के भागता है, ड्राइवर की ही सारी गलती होती है। तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं कि सच में ऐसा है, ड्राइवर की सर, ही सारी गलती है? गलती तो कोई भी आदमी जीवन में, तुम गलतियां करते हैं, आपने भी गलती किया, मैंने भी गलती किया, और हर हम्म आदमी दुनिया में गलतियां करता है। कोई प्लानिंग करके गलतियां नहीं करता। और प्लानिंग करते बिल्कुल। करते गलती अगर करेगा और प्लानिंग करके हाँ कोई आदमी गलती करता तो कोई भी हाँ आदमी, एक आदमी अपने 50 लाख रुपए का ट्रक या 25 लाख रुपए की गाड़ी उसके हाथ में हाँ देता तो वो सोच समझ के हाँ। देता, क्योंकि मालक बुद्धिमान तो रहता है। तो मालक के, केशव जी, एक्सक्यूज मी, हाँ, मालक को तुम्हारी मेरी स्टडी हो ना हो, ड्राइवर की स्टडी हाँ। रहती है। और जो केशव अभी जी, एक पचास चीज लाख और रुपए हम की आपसे गाड़ी पूछना उसको चाहेंगे। देता है, हाँ, बोलो बोलो। केशव जी, एक चीज और, रन एंड हिट अगर गलत है तो इसके जरिए दूसरा क्या आना चाहिए जिससे कि पता चल सके कि गलती किसकी है? तो गलती मैडम, ये ट्रैवलिंग में गलतियां तो होगी ना। कोई प्लानिंग करके तो गलतियां करता नहीं। अगर थोड़ा बहुत है तो उनको थोड़ी बहुत सजा देना चाहिए। जो नहीं तुमने नहीं, बिल्कुल फाइन। आपकी बात ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन हम दूसरे तरीके से कैसे पता लगा सकते हैं? आपके विचार ऐसा होगा कि इसकी जगह ऐसा कानून बना दिया जाता, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कोई और कानून हो सकता है ऐसा गलती पता लगाने के लिए? गलती तो मैडम एक्चुअली किसकी गलती है, क्या गलती है, तो कोर्ट कचहरी बता देंगे, कोर्ट ही बता देंगे। बट ये जो ड्राइवर लोगों को एक्चुअली जो तुमने जो उसके ऊपर जो अत्याचार किया है ना मैडम, ये अत्याचार हम्म, एक्चुअली सहने लायक है ही नहीं। वो 10 लाख रुपए कहाँ से लाएंगा, जेल में कहाँ लेकिन से जाएगा, केशव जी, परिवार से। हाँ बोलो ना। केशव जी, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि ये ठीक है कि जो ड्राइवर अगर सच्चा है तो वो भागेगा नहीं, लेकिन ऐसा क्यों? ड्राइवर फिर भागता क्यों है अगर वो सही है तो? अरे हर आदमी मर्डर करने के बाद भगता रहे मैडम, हर आदमी चोरी करने के बाद भगता रहे मैडम। दुनिया का कोई भी आरोपी भगता ही है ना। उसके अगर गुनाह घट गया तो भगेंगे ही ना वो। कौन तो आप आदमी क्या है? कहना चाहते हैं कि ये ट्रक ड्राइवर आरोपी है, ये सजा सही है उनके लिए? आरोपी नहीं है। अगर आरोपी है तो आदमी भगेंगे ना मैडम। कोई आदमी चोरी करने के बाद सो जाता क्या? तुम मेरे घर में आके चोरी करके सो जाएंगे क्या? मैं किसी का मर्डर करूंगा अच्छा, तो मर्डर करने के बाद, जैसे मैं मर्डर करने के बाद पुलिस स्टेशन में जाऊंगा कि पहले भगूंगा? तो और उसकी केशव जगह जी, एक कॉमन सेंस के मैडम, जैसे हाँ डॉक्टर हाँ, लोग आपको बताते हैं, जैसे आपको आप आग लग जाए, आप एक ब्लैंकेट को लपेटो या मट्टी पे सो जाओ या फिर रेत पे सो जाओ या पानी के डब्बे पे सो जाओ। इतने डॉक्टर आपको आग लगने का उपाय बताते हैं। जब ओरिजिनल आग केशव, लगती ना, हेलो एक्सक्यूज मी, लेकिन जब ओरिजिनल हाँ जी, आग हाँ लगती जी, ना मैडम, जब ओरिजिनल आग लगती ना, और वो डॉक्टर को हम्म भी, जिस दिन डॉक्टर को आग लगेगी ना, डॉक्टर को पकड़े से हम्म दौड़ेगा, कूलर के पीछे, हम्म। कूलर के सामने खड़ा होगा, पंखे के पीछे खड़ा होगा, क्योंकि उस आपकी समय बात बिल्कुल आदमी ठीक को। है केशव जी, हाँ। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि उनको वहां पर कैमरे लगाने चाहिए, कैमरे में सच्चाई दिखेगी। ऐसा क्या है, ये ठीक है हाँ, आपके हिसाब कैमरे से? कैमरे लगाना चाहिए, सच्चाई देखना चाहिए। और मेरे हिसाब से कोई भी आदमी मैडम हाँ जी, प्लानिंग करके किसी को नहीं उड़ाता, या कोई और अनकॉमन आदमी को क्यों उड़ाएगा मैडम? आप जबलपुर जाने में सिवनी जा रहे हो, आप एक दूसरे से टकरा रहे, आपसे मेरी कोई खानदानी दुश्मनी है नहीं, वो ठोकूंगा काय को बिल्कुल बिल्कुल। आपको? एक इंसान को बचाने की सोचेंगे ना। कॉमन हम्म, सेंस है ना ये। मैं आपको बचाने की सोचूंगा ना, आपके बारे में पूरा क्यों सोचूंगा? सोच के फायदा क्या है? अगर मैं आपको ठोक भी रहा हूँ प्लानिंग करके, तो मेरा भी तो दिन खराब हो रहा है ना, मेरी भी रात खराब हो रही, मेरा मालक भी मेरे लेकिन को ऐसा, गाली दे रहा है, मेरा परिवार भी लेकिन मेरे को गाली आपके, दे रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं केशव जी, लेकिन आपके हिसाब से अचानक से ऐसा कानून आ जाना, ऐसा क्यों? ये इस कानून बारे तो में क्या कुछ, कहना चाहेंगे आप? कानून तो मैडम कुछ भी आ सकता है ना। एक बार तुमने गाड़ी अगर ये सड़क से उठाते, 660 फाइन है। सेकंड टाइम 1560 रुपए फाइन है। तो थर्ड टाइम अगर गाड़ी उठाते तो 2560 रुपए फाइन है। ये तो एक्चुअली इसमें जनता का हम्म, कोई विचार किया ही नहीं ना मैडम।
तो इस तरीके से आप इसको पूरे कानून को गलत ठहराना चाहते हैं केशव नहीं, जी? कानून को गलत नहीं ठहराऊंगा मैं, कानून अपनी जगह सही है, बट एक्चुअली मैं बोलना चाहूंगा कि जो ड्राइवर, ये जो यूनिटी है, ये संस्था, ये सिस्टम है, अभी जो काम कर रही, ये बागड़ बिल्लो ने बहुत पहले करना चाहिए था। आज मैडम विदर्भ में, महाराष्ट्र में स्पेशली विदर्भ का एक भाग है, विदर्भ की सरकार सिर्फ 3 लोगों को बहुत डरती। एक है मैडम वारकरी लोग, दूसरा है शेतकरी लोग, तीसरा है परमात्मा सेवकारी लोग। इन तीनों को सरकार विदर्भ की डरती है, क्योंकि तीनों संस्थाओं में बहुत बड़ी बड़ी यूनिटी है। आज ड्राइवर एक इतना बड़ा कंसेप्ट है, इतनी बड़ी यूनिटी है, और यूनिटी आज इन्होंने अपनी यूनिटी दिखाया, इसके बाद यूनिटी क्यों नहीं दिखाया? बिल्कुल केशव जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पेट्रोल से लेकर सब्जियां तक ट्रक में आती है, लेकिन अरे अगर मैडम, ट्रक बंद हो गए तो लोग ना तो खा पाएंगे, ना ही गाड़ियां चला पाएंगे, ना ही काम धंधा कुछ कर पाएंगे। भाई वही कहना चाह रहा हूँ आपको, तुम ड्राइवर को इस तरह जो हल्के में ले रहे, ये तुम्हारा कंसेप्ट ही गलत है। अभी देखो मैडम, मोदी जी लक्षद्वीप गए, 4 दिन रहे, देश बंद नहीं रहा। अपने दिल्ली के जो मुख्यमंत्री केजरीवाल जी है, वो विपස්සना करने 8-8 दिन हर साल में 2 बार जाते, दिल्ली बंद नहीं रहती। ये बड़े बड़े नेता जब गायब होते, उनका देश बंद रहता, ना उनका राज्य बंद रहता। बट 4 दिन का ड्राइवर बंद रहता, पूरा देश बंद हो गया। अब ये ड्राइवर का जो तुम सिस्टम है, इसको तुम वैल्यू दे ही नहीं रहे ना। लोगों ने तो ट्रक चलाना ही छोड़ दिया केशव जी। ट्रक चलाना छोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है। ट्रक हाँ। चलाना छोड़ दिया क्योंकि उनके ऊपर बेबुनियाद ऐसे इल्जाम लगाए जाएंगे कि उनको 7 लाख रुपए देने पड़ेंगे, 10 साल की जेल या 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो ये चीज, इतना महंगा जुर्माना, इस चीज से किसी की जान वापस आ जाएगी। ये सरकार का नियम इस तरीके से हमें गलत लगता है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं मैडम, ये सब थोड़ा सा गलत है, क्योंकि कोई आदमी प्लानिंग से काम करता नहीं है, और ड्राइवर लोग हैं, उनकी यूनिटी एक्चुअली है ही नहीं, और उनकी यूनिटी नहीं रहने के कारण जिसकी भी, और मैडम उनकी बात नहीं है, जिस दुनिया में जिसकी यूनिटी नहीं है उसके ऊपर अत्याचार होते ही रहेंगे। आज जनता में यूनिटी नहीं है करके लोग एक बार 660 रुपए भर रहे, फिर 1560 भर रहे, फिर 2560 रुपए भर रहे, क्योंकि उनमें यूनिटी नहीं है। लेकिन केशव जी, ये तो फिर उन लोगों के लिए कानून सही है ना, जो लोग पीके गाड़ियां चलाते हैं या हाँ। तेज गाड़ियां चलाते हैं छोटे रोडों पर, तो उनके लिए तो मेरे हिसाब से ये कानून ठीक है। कानून किसी के लिए ठीक नहीं मैडम। सबसे बड़ा कानून ये है कि जो गाड़ी का जो मालक रहता है मैडम, वो बिना ड्राइवर की स्टडी करेगा, फिर उसके हाथ में गाड़ी देता ही नहीं। अचानक कोई घटना घटती है तो ठीक है, वो गाड़ी का मालक ने पूरी पूंजी इकट्ठा करे, 50 लाख रुपए की चीज उसके पास अगर दे रहा और उसकी चाबी दे रहा, तो मालक बहुत प्रॉपर बुद्धिमान आदमी है। वो 50 लाख की प्रॉपर्टी देकर घर में सोया, मतलब वो बुद्धिमान है। लेकिन मालूम है जो लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं, उन लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए? वो जानबूझकर नहीं करते मैडम, जानबूझकर करते भी होंगे तो उनके मालक लोग उनको रखते नहीं, जहाँ तक मेरा ख्याल है। क्योंकि क्या है मैडम, एक ड्राइवर एक ऐसा सिस्टम है, आज पति पत्नी का विश्वास नहीं, भाई भाई का विश्वास नहीं है, फिर भी अपन कहीं ट्रैवलिंग को जाते, 7+1 अगर में ट्रैवलिंग करते, अपन अकेला ड्राइवर गाड़ी चलाता, 7 लोग आराम से सोते। आज ड्राइवर पे इतना विश्वास है लेडीज लोगों का, जेंट्स लोगों का, कि 7 ही लोग सो जाते, अकेला ड्राइवर चलाता। इसलिए सोती, क्योंकि उसको मालूम रहता अपना कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ड्राइवर एकदम प्रॉपर बैटिंग कर रहा। ड्राइवर का मालक का ड्राइवर पे पूरा विश्वास रहता है, और उसके बाद में दुर्घटना घटना, ये तो कॉमन सेंस की चीज है। तो केशव जी, आप चाहते हैं कि इस कानून को जल्द से जल्द हटा दिया जाए? ये कानून से हटा देना चाहिए ना, और उसके लिए ड्राइवर को जो संप वगैरह किया ना, उस संप को और आगे बढ़ाना चाहिए। संगठन मालूम पड़ना चाहिए सरकार को कि ड्राइवर हल्के पतले नहीं है करके, ये बागड़ बिल्ले खुद ही हल्के पतले अपने आप को साबित करते। बिल्कुल। तो आप केस से, आप इस कानून से बिल्कुल भी सहमत नहीं है? मैं कानून से क्या, वो ड्राइवर के मेंटेलिटी से सहमत नहीं हूँ। अगर तुम्हारे साथ अगर गोवा घूमने आ रहा हूँ मैं, और बस गाड़ी चला रहा हूँ, आप अगर फैमिली वाले 6 लोग मेरे साथ में आ रहे, आप जिस होटल में रुकेंगे, उस होटल में मेरे को रुकाना चाहिए। मैं लाने वाला, मैं ले जाने वाला, तू सुरक्षित लेके जा रहा हूँ, तुमको दवाखाने की जगह मैं, और तुम्हारे मंजिल तक लेके जा रहा हूँ, तुम्हारे होटल तक लेके जा रहा हूँ, तुम मेरे को आई लव यू बोलना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए, और अपनी बाजू में एक रूम देके मेरे को सुलाना चाहिए। ड्राइवर को बोलते तू गाड़ी पहुंच ले, वही सो जा। ये बागड़ बिल्ले ड्राइवर है, उनमें एटीट्यूड नहीं। एक्सक्यूज मी सारिका, मेरी माँ सुन ले। हेलो सारिका जी सुनो, ये ड्राइवर लोग जो है ना, हेलो, ड्राइवर लोग अपने आप को, अपने टैलेंट को नहीं पहचान पा रहे, और दुनिया का कोई भी आदमी जब तक अपने आप को पहचानता नहीं है, उस पर अत्याचार होते रहेगा। तुम रहो या मैं रहो, आप रहो, दुनिया का कोई भी आदमी अत्याचार जब तक सहेगा, अत्याचार करने वाले थोड़ी रुकेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं केशव जी आप। आज मुख्यमंत्री गायब होगा 8 दिन, दिल्ली बंद नहीं रही। आज पंतप्रधान गायब होकर 4 दिन, देश बंद नहीं रहा। आज 4 दिन अगर ड्राइवर बंद हो, पूरा देश बंद हो गया। अब इनके यूनिटी का इनको नॉलेज ही नहीं है, यूनिटी कितनी खतरनाक है, कितनी पावरफुल है। ये जो ड्राइवर लोगों की यूनिटी, अगर यूनिटी बना के कोई काम करते, सरकार को कोई पद मांगते, सब मिल जाएगा इनको, पर यूनिटी तो ढंग की हो ना। इतने साल बाद तो मालूम पड़ा ड्राइवर लोगों का महत्व क्या है। तो
बिल्कुल बिल्कुल केशव जी, जो आप बातें कह रहे हैं वो सभी बातें हम कोशिश करेंगे सरकार तक पहुंचाने की, ताकि जल्द से जल्द इस कानून को हटाया जाए और लोगों को न्याय मिल सके। नहीं सारे का बाकी बाकी ड्राइवर लोगों में भी ये एटीट्यूड डाल दिया है। सरकार क्या क्या देंगी, सरकार क्या क्या देगी, सरकार साथ इन लोगों ने अपने आप को, अपने एबिलिटी को पहचानना चाहिए ना कि 7 लोग, अगर 7 लोग तुम लेके गोवा जा रहे हैं या मुंबई जा रहे हैं, तो मुंबई जाने के बाद अगर उनके साथ जो खाना खा रहे हैं उनको खाना खिलाओ, जो होटल रुके उनको उस होटल में उनको रुकाओ, उनको उनकी इज्जत दो। 7 लोग बैठ के सोकर आ रहे हैं बिना एक्सीडेंट किए हुए, वो प्रॉपर गाड़ी चला रहे हैं, उसका वैल्यू उन्होंने समझा के बताना चाहिए। और ये वैल्यू जो है ड्राइवर लोग का वैल्यू, ड्राइवर लोगों ने खुद ने एटीट्यूड से दिखाना चाहिए कि हम लोग वो लाइक के लोग है करके। केशव जी, और कुछ कहना चाहेंगे आप इस कानून के बस बारे यही में? कह रहा हूँ मैडम कि ये जो चीजें है ना, ये सब ड्राइवर लोगों का जो संप वगैरह चल रहा है, ये इनकी यूनिटी है ना, और एक बार पावरफुल यूनिटी दिखना चाहिए। बहुत बड़ी यूनिटी है, उस यूनिटी को सैल्यूट मारता हूँ मैं। और ड्राइवर एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसको आई लव यू बोलता हूँ मैं। और बाकी चीजों का धीरे धीरे, जैसे मैडम गाड़ी में चक्के है, चक्का तुमको मिल जाएगा 1000 रुपए में का, 1000 रुपए में तुमको टायर आ जाएगा, ट्यूब आ जाएगा। गाड़ी का कार्बोरेटर आएगा 10-20 हजार रुपए का। कार्बोरेटर काम कर रहा है कि चल क्या रहा है, कार्बोरेटर चल रहा है कि चक्के चल रहे हैं। आज कार्बोरेटर की जैसे इज्जत ज्यादा है और चक्कों की इज्जत कम है टायर ट्यूब की, वैसे ड्राइवर की इज्जत कम है टायर ट्यूब जैसी। वो गाड़ी में क्या पार्ट है, वो 10,000 का आ रहा, और टायर ट्यूब जिसपे गाड़ी चल रही वो 2,000 रुपए में आ रहा है। तो 2,000 रुपए टायर ट्यूब आ रहा है, वैल्यू ड्राइवर की वैसी हो रही। ड्राइवर की वैल्यू ड्राइवर लोग ही कम कर रहे हैं मैडम। ये लोग यूनिटी करा, मैं तो चाहता हूँ और यूनिटी करके काम करें, ये अपनी यूनिटी को और आगे बढ़ाइए, इतने मजबूत हो जाएंगे कि देश को हिला सकते हैं लोग। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कानून ने ऐसा कानून क्यों निकाला है? वो अपने आप को बहुत महान बनाने के लिए? मेरी माँ कुछ भी कर सकते हो, जब तक तुम बैट नहीं लगाते नहीं, वो बॉलिंग डालेंगे ही, कानून कायदे बनेंगी। तू अपनी बैटिंग तो प्रॉपर करो, तू अपनी एबिलिटी तो दिखाओ। अभी ड्राइवर को अपनी एबिलिटी दिखा रही है ना, हम लोग कौन से लेवल के हैं, तो कानून तो कुछ भी बनाएंगे। अभी हमारे ऊपर कानून ठोक दिया, एक बार गाड़ी पकड़ी 660 रुपए, दूसरी बार 1660 रुपए, 1560 रुपए, तीसरी बार 2560 रुपए। हम ठोक ही रहे, हम भुगत ही रहे, हम ये भगत है। ड्राइवर की यूनिटी होना चाहिए, और यूनिटी होने के बाद तो सरकार को झुकना ही है। जहाँ यूनिटी आ गई, तुम्हारी एक ही आ गई, और इतने बड़े कंसेप्ट को तुम मालक हो, आज देश को ऑपरेटिंग कर रहे हैं ड्राइवर लोग। इस हिसाब से तो कानून को भी सजा मिलनी चाहिए। क्या बोले मैडम? इस हिसाब से तो जिन्होंने ये निकाला है रन एंड हिट का, हाँ, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। जो उन्होंने निकाला, आपके ऊपर एग्रीमेंट थोड़ी किया, उन्होंने सर निकाला, आपको डर दिखाया, आपने उसको एक्शन लिया, वो वापस ले लेंगे। उनका करना ठीक है, इनका भी करना ठीक है, दोनों अपनी जगह बराबर है। ड्राइवर लोगों ने संप किया, अपनी एबिलिटी दिखाई, सरकार ने कानून कायदे निकाले, सरकार ने अपनी एबिलिटी दिखाई। अब दोनों में कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, और कॉम्प्रोमाइज में कोई जीते ना जीते, ड्राइवर जीते कंफर्म। इससे असहमत है ना? मैं असहमत हूँ ना मैडम। ठीक है केशव, तो ड्राइवर की यूनिटी देश को दिखना चाहिए। हाँ जी, थैंक यू सो मच, आपने हमें अपनी राय दी। बहुत जल्द आपसे फिर से मुलाकात होगी। और सरकार मैडम आपके पास ड्राइवर होगा तो उसकी भी आप भी इज्जत करते जाओ। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू। क्योंकि आपके हाथ पर सही सलामत है, दिमाग सही सलामत है, वो ड्राइवर के कारण है। अगर ठोक देगा तुम्हारे हाथ पर टूट गए रहते अभी तक। ठीक है केशव जी, धन्यवाद। ओके बाय, लव यू। Keshav calling.